last session we have seen the deformation, what is elastic deformation, what is plastic deformation, what is anelastic deformation. And now we want to discuss what is the mechanism due to which this kind of deformation is acting. मतलब वो ऐसा अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है जिसके वजह से ये डिफॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल का. सो अगर आप इन डिटेल जाएंगे तो मैकेनिज्म बहुत सारा हो सकता है. जैसे हमने पहले क्रीप में देखा था कि कुछ मैकेनिज्म था, डिफ्यूजन था, डिसलोकेशन था, वैसे यहाँ पे भी जो डिफॉर्मेशन है प्लास्टिक हो या इलास्टिक, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस हमने देखा है कि कैसे डिफॉर्म हो रहा है. मैंने इलास्टिक डिफॉर्मेशन में बताया था, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में बताया था कि एटम रीओरिएंट करता है समथिंग. सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जहाँ तक बात है तो देयर इज नो कन्फ्यूजन, क्योंकि जस्ट क्रिस्टल के बीच का जो स्पेस है वो इलोंगेट होता है या स्ट्रेच होता है समथिंग, और जैसे ही आप लोड हटाते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, द मटेरियल साइंस researchers has investigated how this is happening, that how this plastic deformation is occurring, and they have defined two terms depending upon the kind of deformation. One is the slip and one is the tuning. I will discuss slip and tuning. And this is one of the confirmed question, 5 star, very important question that you can expect in your AMIA exam whenever you are going to write the exam. This is not an issue whether it is 2018, 19, 20, 21. You just go through this question, what is slip, what is tuning, because this is very important question. Almost every time this question is coming, even in winter, summer, every year. So this is very important. I will discuss how this slip mechanism is occurring and how tuning is occurring in case of the plastic deformation. So first I will discuss slip. हम लोग जब क्रीप पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ बताया था आपको कि स्लिप प्लेन होता है, ठीक है. अगर आप थोड़ा रिव्यू करेंगे अपने क्लासेस को तो देखेंगे जब हमने क्रीप मैकेनिज्म डिस्कस किया था उस समय थोड़ा आपको बताया था कि कुछ स्लिप होता है, स्लिप प्लेन. यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि स्लिप होता क्या है और ये किस टॉपिक के अंदर आ रहा है. सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन correct in metals. इसमें मैंने क्या बोला, there are two mechanism. First is slip and the another one is tuning. अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ये स्लिप कैसे होता है और ये ट्यूनिंग कैसे होता है, जिसके वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो होता है जिसमें बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड. आपके जैसे कोई बेंडिंग करते हैं, आप किसी मटेरियल को बेंड कर देते हैं तो पहले वो इलास्टिक रहता है, बाद में आप उसको अगर बेंड कर पाते हैं तो वो फिर वैसा ही रह जाता है.
वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता है। आप कर सकते हैं, आप एक हाथ में पतला वायर लीजिए और आप उसको बेंड कर दीजिए। अगर आप उस पर सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे और उसको बेंड कर पाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में दो मैकेनिज्म मुझे अभी समझ में आ रहा है कि स्लिप और ट्विनिंग होता है। स्लिप क्या होता है पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्लिप में एक मान के चलिए कि हम लोगों ने जब शियर स्ट्रेस पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था कि शियर स्ट्रेस इज समथिंग सच काइंड ऑफ फोर्स व्हेन वन पार्ट ऑफ द बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर पार्ट। सपोज आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि ये दो बॉडी है, अभी मैं इसको समझिए ये ऐसे है, अभी ये एक ही बॉडी है, मैं इसको दो बॉडी लिया हूँ मैं आपको शियर समझाने के लिए, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि एक है। अब इस पे कुछ एक स्ट्रेस लगा, मैं स्लिप समझा रहा हूँ आपको। स्लिप मतलब क्या होता है? अपने जगह से खिसक जाना, मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब कोई स्ट्रेस ऐसा लग गया इस बॉडी पे, देखिए इसको मैं बना रहा हूं, बस समझिए। एक इसको ऐसा फोर्स लग गया कि कोई इसे इधर से खींच रहा है और कोई इसे इधर से खींच रहा है। तो ये क्या होगा बॉडी कि बॉडी कहीं से एक दूसरे के ऊपर कोई पोर्शन एक दूसरे पे स्लाइड कर जाएगा। जैसे इस ऊपर वाले को आप कहाँ खींच रहे हैं? आप इसको लेफ्ट साइड खींच रहे हैं, तो मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, और इसको आप राइट साइड खींच। ये कहाँ जा रहा है आपका? आप अपना लेफ्ट राइट समझिए, मैं इस डायरेक्शन में हूँ, तो ये नीचे वाला बॉडी मेरे राइट साइड जाएगा, ऊपर वाला लेफ्ट साइड जाएगा। देखिए, so this will happen. This is called something shearing action, and in the material slip deformation is occurring due to shearing action, that is shear stress. यही है आपका स्लिप। अब इसको मैं क्रिस्टल में कैसे दिखाता हूं और क्या है उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको समझाता हूं। ठीक, बिल्कुल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन एग्जाम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि क्रिस्टल कैसे है, मैं इस साइड बनाता हूं। ऐसा मान के चल रहा हूं। अच्छा, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं बनाइए।
सपोज कीजिए ये आपका क्रिस्टल ऐसे है, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है ये कुछ ऐसा लग जाए, जो मैंने आपको ये एग्जांपल लेके दिखाया था, दिस यू कैन मेक एक ऐसा फोर्स लग जाए जो कोई इसको इधर ले जाए और कोई इसको इधर ले जाए, जैसे फॉर्मूला इधर जाए या ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखिए कुछ बॉडी इसको भी आप स्ट्रेट कर लीजिए। एक्चुअली ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नीचे आप हॉरिजॉन्टल लाइन दीजिए, ठीक है, देन इट विल बी मोर क्लियर। यहीं तक करते हैं जहां तक ये है, ठीक। सो ये मान के चलिए ये आपका अनडिफॉर्म्ड शेप था, दिस इज हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल ठीक है। अनडिफॉर्म्ड क्रिस्टल, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, देखिए this is deformed crystal, or you write deformed crystal after slip। तो ये आपको क्या समझ में आया कि ड्यू टू शियर फोर्स ये अपर पोर्शन जो है, ये देखिए ये अपर पोर्शन एज इट इज है और ये लोअर पोर्शन स्लाइड कर गया है, मतलब कोई फोर्स ऐसा लग गया, कोई फोर्स या दोनों एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गया। सो दिस इज योर स्लिप मैकेनिज्म ड्यू टू शियर। सो एक कोई ऐसा स्ट्रेस होगा, उसके लिए भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, क्रिटिकल रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। आखिर वो कौन सा स्ट्रेस है जिसके वजह से ये स्लाइडिंग हो रहा है, ठीक है, ये स्लिप क्यों हो रहा है, ये जो आफ्टर स्लिप है डिफॉर्म से, ये क्यों हुआ। ठीक है, अगर ये आपको और मिटा दीजिए एक लाइन। यू सी ये जो इतना पोर्शन है आपका, ये इधर कैसे स्लाइड किया है। सो दिस इज आवर
स्लिप मैकेनिज्म। डन। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको देता हूं। और ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल में जनरली स्लिप डिफॉर्मेशन ही होता है। स्लिप मतलब अपने जगह से मूव हो गया, मूवमेंट हो गया, डिस्प्लेस कर गया समथिंग। ये क्रिस्टल यहां तक का इस जगह से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। सो स्लिप में लिखिए, इट इज द प्रोमिनेंट mechanism of plastic deformation. In metals, slip is defined as that mechanism of deformation where one part of the crystal moves, और ऑब्लिक में लिख रहा हूं स्लिप्स, ओवर अनदर पार्ट along certain plane known as slip plane. ठीक है, इसको समझ लीजिए। मैंने आपको क्या दिया है कि स्लिप में क्या है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पे स्लाइड कर जाता है, वही लिखा हूं। इट इज द प्रोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन मेटल्स। ये तो है कि मतलब प्रोमिनेंट मतलब जनरली यही हो रहा है। स्लिप इज डिफाइंड एज दैट मैकेनिज्म of deformation because this is a mechanism of deformation where one part of the crystal slides over or moves or slips over another part of the crystal along a plane. इस प्लेन को आप बोलेंगे स्लिप प्लेन। किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में ये गया है, यहां से सपोज कीजिए अगर गया है, सो दिस इज द स्लिप प्लेन। ठीक है, इन द कंटिन्यूएशन slip occurs due to pure shearing. shear force मैंने बताया है, pure shearing stresses that are acting across the specimen over sorry you don't write what across the
specimen irrespective of whether the crystal is subjected to tensile or compressive stress. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए ये बॉडी पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा है, ठीक है, या कंप्रेसिव लगा है। कंप्रेसिव जो इसको छोटा करने की कोशिश करे, टेंसाइल जो इलोंगेट करने की कोशिश करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स। अगर स्लिप ऑकर हो रहा है तो ये ड्यू टू शियर होगा, ये नहीं बोलेंगे कि टेंसाइल फोर्स की वजह से हुआ और कंप्रेसिव। स्लिप हो रहा है तो एक शियर स्ट्रेस कहीं पे एक्ट कर रहा है स्लिप प्लेन पे, जिसकी वजह से ये स्लिप हो रहा है। स्लिप हो रहा है मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है, स्लिप की वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इन द कंटिन्यूएशन ऑफ स्लिप ओनली I will give 1 or 2 points more. Suppose this was the second point, so third point will be clear to the concept. Slip can be considered as sliding of blocks of crystal over another along definite crystallographic plane. ये इसलिए बोला, ये लाइन स्लाइडिंग तो हुआ है, शियर फोर्स में स्लाइड हुआ है। स्लिप कैन बी कंसीडर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ क्रिस्टल। ये मान लीजिए मैंने सर्कुलर दिखाया है, ये ऐसा भी तो हो सकता था, या आप इसको भी मान सकते हैं एक ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल, सेकेंड ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ क्रिस्टल ओवर अनदर, ये पूरा मान लीजिए एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, over another along definite crystallographic plane। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली मूव किया, सारा क्रिस्टल एक साथ इधर आया और ये ऐसे किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं एक क्रिस्टल मूव करेगा दूसरा नहीं करेगा, ये सारा पूरा अमाउंट पूरा ब्लॉक ही हो गया है, ठीक है। along definite crystallographic plane इसको ही बोलना है। In physical words, it is analogous to deck of cards when it is pushed from one end। डेक ऑफ कार्ड मतलब जो
प्लेइंग कार्ड्स का बात कर रहा हूँ, जो ताश के पत्ते हैं, उसको अगर आप हाथ पे रखिए और एक एंड से हल्का पुश कीजिए तो वो कैसा शेप बनेगा, दैट इज अ डेक ऑफ कार्ड स्लाइडिंग। ओके, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यू कैन राइट इट ऑल्सो। Slip occurs when shear stress applied exceeds a critical value ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, अभी एक पॉइंट और दूंगा बिकॉज 6 to 7 मार्क्स में आता है तो आपको सफिशिएंट पैराग्राफ डालना होगा आंसर में, देन ओनली यू विल गेट द 6 or 7 मार्क्स। एरो आई एम गिविंग, सपोज इट इज पॉइंट वाइज। ड्यूरिंग स्लिप each atom usually moves same integral atomic distance along the slip plane producing a स्टेप, मतलब एक स्टेप समझिए आगे चले गए, दैट इज स्टेप। बट the orientation of crystal remains same. Steps observable under microscope as straight lines called slip lines. ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कंप्लीटली। पहले मैंने स्लिप को डिफाइन किया, फिर मैंने स्लिप के बारे में बताया कुछ पॉइंट्स। स्लिप कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ क्रिस्टल ओवर अनदर along definite crystallographic plane, ये मैं समझा चुका हूँ। It is analogous to deck of cards when it is pushed from one end। जैसे आप ले लीजिए एक deck of card और उसको करके देखिए from one end, देख सकते हैं आप।
स्लिप ऑकर्स व्हेन अ शियर स्ट्रेस अप्लाइड एक्सीड्स, मतलब जैसे आप उस डेक ऑफ कार्ड को देखना चाहते हैं कि उसमें कब खिसक रहा है, तो आप अगर धीरे से लगाएंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स आपको देना होगा, तब जाके वो आपको ऐसा प्लेन बनेगा। ड्यूरिंग स्लिप ईच एटम, मतलब एक स्टेप एटम्स जो है इन द क्रिस्टल आगे बढ़ गया है या पीछे बढ़ गया, जो भी हो रहा है, ठीक है। सो इट इज ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। डन। नाउ आई विल कम टू द टॉपिक ट्विनिंग। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, स्लिप। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है, स्लिप और ट्विनिंग जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा रिवाइज कर लीजिए इसको, इस लेक्चर को 2-3 बार सुनिए, समझिए कि क्या बताया गया। एंड ऑलवेज व्हेनेवर यू आर स्टडिंग रिलेट इट टू द फिजिकल थिंग्स जो आपके यूजुअल लाइफ में आप देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेक ऑफ कार्ड को आप 1 एंड से अगर आप ये कर लेंगे एक बार, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। इसलिए मैं एक चीज को बार बार बोलता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ लें कि क्या करना है। नाउ coming to the another mechanism of deformation, that is twinning. स्लिप हमने समझ लिया। अब देखिए स्लिप और ट्विनिंग में क्या डिफरेंस है, ये तो हमें देखना ही है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो वो स्लिप ट्विनिंग पूछेगा कि डिस्कस द डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एंड अदरवाइज या दोनों भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, या डिफरेंशिएट बिटवीन स्लिप एंड ट्विनिंग। अब देखिए स्लिप में मैंने क्या बोला, शियर स्ट्रेस